अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल जीजी वर्क ज़ोन। आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में कि रेक्टेंगल टूल जो है वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेक्टेंगल टूल चीज़ क्या है और ये वर्क किस तरह से करता है। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि रेक्टेंगल टूल है क्या चीज़। सबसे पहले आप स्क्रीन पे आएँ और स्क्रीन पे हम इसको देखते हैं, इसको लर्न करते हैं कि किस तरह से हम इसको वर्क करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल जो है इसका शॉर्टकट जो है वो एम है। यहाँ से हम इसका एक बॉक्स लगाते हैं। जो ये हम बॉक्स लगाते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास सबसे पहले ये जो चीज़ मेरे पास आ रही होती है, ये मोस्टली जो है वो उसी चीज़ के बारे में होती है जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं। जो ही हम कोई चीज़ और लगाते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है ऊपर ये देखें, ये सारा जो है वो मंज़र जो है वो चेंज हो चुका है। यानी कि जो वर्क हम कर रहे होते हैं, उसी की प्रॉपर्टीज़ हमारे ऊपर और राइट साइड पे जो है वो चल रही होती है। जो ही हम किसी और काम के बारे में जाते हैं, जैसे अब रेक्टेंगल टूल के बारे में मैं जाऊँगा, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने आएँगी, जो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर मैं टेक्स्ट में आऊँगा, तो टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मेरे सामने आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे पहले तो वो हमें प्रॉपर्टीज़ ये देता है कि इसका कलर आपने क्या रखना है। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहा है, ठीक है? जो ही हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास जो है वो कह रहा है कि कॉमन टाइप ऑफ अ, रेडियस, ठीक है? यहाँ पे मैं उसका रेडियस जो है वो लेना यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसका रेडियस जो है वो लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ इसकी मज़ीद आगे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि अगर मैंने इस कॉर्नर को इस तरह से राउंड करना है, तो यहाँ से मैं इसको राउंड कर सकता हूँ। ये देखिए एक कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहा है मेरा, ठीक है? इसी तरह अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहूँ, तो ये देखें मेरी प्रॉपर्टीज़ भी साथ चेंज हो रही हैं। ये देखें, इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा साइड को कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इस वक़्त जो है वो जब आप सबको सेलेक्ट करते हैं तो सारे मतलब कि जो भी आप इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, सबके ऊपर अप्लाई होगी। अगर आप एक के ऊपर करेंगे तो एक के ऊपर ही अप्लाई होगी। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, तो मैं सिर्फ़ इस कॉर्नर को करना चाहता हूँ। तो ये देखिए अभी जो है वो मेरे पास जो सिलेक्शन है वो जस्ट एक ही है, ठीक है? तो ये एक ही कॉर्नर जो है वो राउंड होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और सबकी अगर मैं सिलेक्शन करना चाहूँ, तो यहाँ पे ये देखें अब जो है वो सब के सब सिलेक्ट हैं, ठीक है? तो अब सबकी सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है, ठीक है? हमें पता कैसे चलता है कि ये सबकी सिलेक्शन हो गई है या एक की हुई है? ये देखिए जब इनके ये निशान जो है वो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सबकी प्रॉपर्टीज़ एक है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, तो ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है इसकी निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी जो है वो एक ही सिलेक्ट है। इसके ऊपर एक के ऊपर ही काम होगा, ठीक है? इसी तरह हम अगर फ़र्ज़ करें कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ली है और यहाँ से मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, इसको अगर मेरे पास स्क्वायर में है, तो इसको मैं राउंड भी कर सकता हूँ, ठीक है? राउंड कर सकता हूँ और इसके बाद जो है वो मेरे पास अ, एक को अगर मैंने एक साइड को करना है, एक साइड को कर सकता हूँ, दूसरी साइड को मैंने करना है, दूसरी साइड को कर सकता हूँ, ठीक है? एक साइड को करने के बाद मैं सब साइड्स को दूसरी साइड्स को भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए एक साइड जो है वो ज़्यादा कर्व है और दूसरी साइड्स जो है वो कम कर्व्स हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको कर्व कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक और हम लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है अगर हम इसके अलावा
इससे हटके अगर काम करना चाहते हैं तो किस तरह से इसके अलावा हम काम करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो आ रहा है, और इसको मैं पकड़ के इस तरह से कोई भी अगर मैंने मतलब कि उसको एडिट करना है तो इस तरह से मैं उसको एडिट जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम उसकी शेप जो है वो बना सकते हैं। फर्ज कर लेंगे इसमें मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ ताकि उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आए। और स्ट्रोक में आकर मैं इसकी ठीक है, ये है। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। और अगर आपने इन लाइंस यहाँ पे इनको करना है तो आप जो है सिलेक्शन टूल के ज़रिए करेंगे। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसको एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने इस कॉर्नर को इधर लेके आना है, या आपने इसको लेके जाना है, या किसी भी पॉइंट्स को आपने यहाँ से एडिट करना है, तो आप जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप किसी भी कॉर्नर को, किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं, कि किसी नई शेप में हम लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारा रेक्टेंगल टूल। तो इसके साथ-साथ हमारे पास कुछ और टूल्स भी हैं। ये देखिए, राउंड रेक्टेंगल टूल है, और इलिप्स टूल है, और पॉलीगॉन टूल है, और स्टार टूल है। ये जो मेरे पास 5 टूल्स हैं, ये पाँचों के पाँचों टूल जो है वो इसी तरह से काम करते हैं। ये इनका बेसिक फंडा है, और ये बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करते हैं। ये देखें, ठीक है। अगर आप इसको नहीं छोड़ते तो एरो की मदद से आप इसकी जो कॉर्नर्स हैं या तादाद है उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप किसी और मतलब कि इस पॉलीगॉन को ले रहे हैं तो ये आप छोड़ेंगे नहीं, और रेक्टेंगल ये जो एरोज़ हैं, एरोज़ की मदद से आप जो है वो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन के कॉर्नर्स को, पॉलीगॉन की किनारों को आप उसकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ये जो हमारे पास ये स्टार टूल है, इसकी भी जो मतलब कि स्टार्स हैं उनको कम या ज़्यादा एरो टूल की मदद से कर सकते हैं। एरो टूल को कम या ज़्यादा ऊपर नीचे करके हम उसकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपने लेफ्ट साइड का जो माउस का बटन है उसको नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, तो फिर आप उसकी मदद से उसमें चेंजिंग कम या ज़्यादा लेके आ सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो रेक्टेंगल टूल। इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कुछ चीज़ें बनाकर दिखाएं कि इससे आप क्या-क्या बना सकते हैं। तो ये थी हमारी रेक्टेंगल टूल की क्लास। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली क्लास में।